अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी वो परसेंटेजेस का है कि परसेंटेजेस क्या होती है। परसेंटेजेस को हम जो है अपनी डेली लाइफ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरह से कैसे इसकी सबसे ज़्यादा कॉमनली जो परसेंटेज यूज़ हो रही होती है वो हमारे एग्ज़ाम्स में यूज़ हो रही होती है। कितने परसेंट मार्क्स आए आपके, कितनी परसेंटेज बनी, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, बचपन से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एनीवेज़, मैं अब आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो जो सिंपल परसेंटेज होती है हम एग्ज़ाम्स में अपने कैलकुलेट करते हैं, उसको निकालने का तरीका सबको आता होगा, बट एक तरह से रिमाइंड हो जाएगा। उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि हमने क्या ऑब्टेन किया, दैट इज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड, या कोई भी चीज़ जो कि आपने ऑब्टेन की उसको डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, इनटू 100 करते हैं, वी गेट दी परसेंटेज। यानी ये कि ये एक तरह से पार्ट होता है और पार्ट डिवाइड बाय टोटल करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, पार्ट अपॉन होल इनटू परसेंट। अच्छा 100, अच्छा ये परसेंट का क्या मतलब होता है? व्हेन वी से परसेंट, परसेंट मीन्स पर मीन्स टू डिवाइड, पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट, सेंट व्हाट डज सेंट मीन, सेंट मीन्स 100। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है। अब अगर लेट्स से कि एक बच्ची है, लेट्स से मारिया, शी ऑब्टेन्ड हाउ मेनी 50 मार्क्स आउट ऑफ 70। 50 marks she has obtained from how much, from 70 marks. This is what she obtained and this is what is total. Now what is her percentage? तो हम उसके लिए क्या करेंगे, we will just going to write 50 upon 70, that is part, this is part what she has obtained, and this is what, this is the whole, means कितने में से she has obtained this much of the marks, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, वी विल गोइंग टू गेट इट्स परसेंट। इसको यहाँ से यहाँ करेंगे 500 डिवाइड बाय 7, और जब हम 500 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट दिस, 500 divided by 7 is equal to 71.4%. Means she has got 71.4% marks if she has obtained 50 marks out of 70. तो उसकी परसेंटेज क्या बन रही है, 71 बन रही है। इसी तरह से अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है 25% ऑफ 10। अच्छा, अब हमारे पास है कि कैलकुलेट करें व्हाट इज़ 25% ऑफ 10। इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, ऑफ का मतलब व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज, देन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। 25%, इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, 25 पर मीन्स टू डिवाइड, एज आई टोल्ड यू ओवर हियर। व्हाट डज परसेंट मीन्स, पर मीन्स टू डिवाइड एंड सेंट मीन्स 100। 25 पर सेंट मीन्स 100। ठीक है, इस तरह अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर अस। 25% का मतलब होता है 25 डिवाइड बाय 100। अगर यहाँ 75% लिखा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू राइट 75 डिवाइड बाय 100। सो दैट्स सो सिंपल। 25% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एज आई टोल्ड यू, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एंड 10। हमें इसका सिंपल आंसर मिल जाएगा कि 25% 10 का कितना होता है, बाय जस्ट राइटिंग आउट दिस। आई नो दैट 25 मीन्स 1 and 100 means 4. 1/4 when we are going to divide it by 25's table. 1/4 into 10 means 10/4, and 10/4 का मतलब क्या होता है, 10 divided by 4 means 2.5%। ठीक है, ये हमारा तरीका कार होता है, हम इसको किस तरह से सिंपल परसेंटेजेस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर लेट से हमारे पास क्वेश्चन है दैट अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक काम ही करते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है परसेंटेज का, दैट इज़ पार्ट अपॉन होल।
जो हम पहले भी अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो भी यही है, लेकिन एक बार और फिर कर लेते हैं. पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू परसेंट अपॉन 100. वी राइट इट हियर एज परसेंट अपॉन 100. जब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, हम क्योंकि हाँ यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पार्ट अपॉन होल इंटू 100 करके. वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा. ये एक रूल होता है इक्वल्स टू के, इस साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, और जो चीज़ डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो 100 यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हमें परसेंट कैलकुलेट करनी है. बट व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन लाइक कि हमें जो है एक पार्ट कैलकुलेट करना है कि क्या पार्ट बना, ओ सॉरी, हमें परसेंट कैलकुलेट करनी है और हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है होल भी दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है. तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे. लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज़ 25. यानी 25 क्या एक पार्ट है जो आ रहा है. होल हमारा क्या है, होल हमारा है 200. हमने होल की जगह 200 लिख दिया क्योंकि 200 हमारा होल है. इज इक्वल्स टू परसेंटेज इज़ अननोन, लेट्स से इट एज एक्स. जो भी परसेंटेज आ रही है हमें, क्योंकि परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी, डिवाइड बाय 100. सिंपल सा हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 200 इंटू यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू एक्स. यानी एक्स जो है हमारी परसेंटेज आ रही है, 0 से 0 कैंसिल, और 25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12.5%. तो 12.5% ऑफ 200 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है. इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. वही मैथ्स में एक तरह से हम 10 तरह से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज़ अप टू अस कि हमें कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है मेथड. तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं. जैसे वॉट परसेंट लिखा है, वॉट की जगह मैं कह लेती हूँ एक्स परसेंट. ठीक है, क्योंकि वॉट इज़ अननोन एक्चुअली. सो एक्स परसेंट पर एंड सेंट मीन्स 100. एक्स परसेंट ऑफ 200 इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू 25. अगर मैं ये इस तरह से लिखती हूँ तो क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 25 एंड x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 2. x इज इक्वल्स टू 12.5%. अगेन हमारे पास आंसर सेम आया. हम इस तरह से करना चाहें, चीज़ वही सेम है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका कार डिफरेंट हो गया, बट द थिंग इज़ एग्जैक्टली द सेम. तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करना चाहें. जो हमें ज़्यादा सूटेबल लगे हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. जैसे मुझे ये वाला ज़्यादा सूटेबल लगता है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. बट ये वाला भी इजी है, ये वाला भी मुश्किल नहीं है. सो हम जो भी सॉल्व करना चाहें वो हम सॉल्व कर सकते हैं. इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आने वाली वीडियोस में सॉल्व करूँगी. मैथमेटिक्स पी के. लेकिन अगर किसी और बुक में से अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी सॉल्व करूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट्स. ठीक है.